सभी को राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। सभी से यही बोलना चाहती हूँ, जैसे हम अपने माँ बाप को मानते हैं ना, प्यार करते हैं ना, हर किसी को हम अपना माँ बाप तो नहीं बना सकते ना, और हर किसी को अपना माँ बाप नहीं कह सकते, हर किसी को हम अपने माँ बाप का जैसा प्यार नहीं दे सकते। वैसे ही इंसान अगर हर इंसान को भगवान का दर्जा नहीं देता ना, और भगवान को ही भगवान का दर्जा देता ना, तो ये समझ आता सिर्फ भगवान है। इंसान भगवान कभी नहीं बन सकता। लेकिन ये धर्म जो बना दिए हैं ना अलग अलग, पता नहीं ये धर्म किसने बनाए हैं, या फिर बनाए गए हैं, या फिर बनाए थे, ये हम नहीं जानते। लेकिन एक बात है, अगर ये धर्म अलग अलग थे, भगवान अलग अलग थे, तो फिर सब कुछ अलग अलग क्यों नहीं? धरती अलग होनी चाहिए थी उनका। धरती भी एक है, सूर्य देव हमारे ही शिव सूर्य देव हैं, और चंद्रमाता भी हमारे ही सूर्य देव हमारे शिव हैं। तो फिर भगवान एक ही हैं। फिर ये धर्म कैसा? क्यों हमारी गंगा माँ, क्या मुसलमान की हमारी गंगा माँ प्यास नहीं बुझाती? हमारी गंगा माँ ही तो उनकी प्यास बुझाती है। अगर उनका धर्म अलग है, उनका भगवान अलग है, तो फिर क्यों हमारी गंगा माँ हमारे इसको गंगा जल को क्यों पीते हैं? उनका देवता अलग कैसे हो सकता है? सब मूर्ख बना रखा है, ये इंसानों को मूर्ख तक पता नहीं कहाँ से आ गया है। ये मूर्ख इंसान को बना दिया गया है, ये धर्म बनाकर इंसान को मूर्ख बना दिया गया। इसीलिए हम यही कहते हैं, हर माँ अपने बेटे को ही प्यार देगी। सबका किसी और का बेटे को अपना बेटे जैसा प्यार नहीं दे सकती है। इसीलिए उनका भगवान अल्लाह है, हमारा भगवान, हमारा महादेव ही सारे रूपों में विराजमान है। नारायण ही महादेव है, और महादेव ही नारायण है। इसीलिए हमें किसी के धर्म को अपमान नहीं करना चाहिए, और अपने धर्म में बस इंसानियत के नाते कभी भी कोई अलग नहीं है। अगर तू इंसान है तो वो भी इंसान है। अगर वो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन वो किसी और नहीं, अल्लाह कोई और नहीं है, हमारे शिव ही अल्लाह है। और हमारे शिव के जैसे गुण, हमारे शिव ही हमारे परिवार, सब कुछ संसार को चलाने वाले हमारे शिव हैं। और एक बात रही कि हमारा परिवार ही नहीं, हमारा संसार हमारा परिवार है, ऐसा समझना चाहिए। और हर माँ को संसार में हर कोई बेटा को अपना बेटा जैसा मानना चाहिए। एक बात है, कर्म तो कहाँ लेके जाते हैं ये नहीं पता चलता। कोई अपना घर उजाड़ना या अपना घर बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन उन्हें कर्म लेके जाते हैं। हमने अच्छा किया होगा तो हम अच्छा जगह जाएंगे, अगर हमने बुरा किया है तो हम बुरा कर्म में फंस जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, जैसा करना वैसा भरना। अगर हम गिलास में पानी भरेंगे तो उसमें पानी ही पिएंगे, अगर उसमें दूध भरेंगे तो दूध पिएंगे। इसी तरह संसार में हर प्राणी का संसार, जब भगवान एक है तो फिर क्यों किसी को मारना, क्यों किसी को काटना, क्यों किसी की तुलना करना, किसी की काटना करना? क्यों समझ नहीं आता कि इंसान को क्या हो गया है? ये पैसों के पीछे क्यों? तुम्हें इतना देखते हो अपनी आंखों से कि जो मर जाता है उसके बाद वो लौट के नहीं आता है, सारा धन दौलत ऐसे ही रह जाता है। फिर क्यों? बस इतना है कि भगवान इंसान को ना समझो, क्योंकि भगवान तो भगवान है और इंसान तो इंसान है। भले उनमें भगवान विराजमान हो जाते हैं, पर नहीं, हमारा भगवान तो भगवान ही हो सकता है। इंसान को कभी भगवान नहीं समझना चाहिए। इसीलिए बस एक बात और कहती हूँ कि हमेशा संसार में कभी भी किसी को कर्म ही लेके जाता है। कर्म ही सब कुछ है, कर्म जैसा करना वैसा ही भरना है। संसार में
हमें ये पता नहीं है हमें कल क्या करना है। इसीलिए कभी भी, जब सूर्यदेव, धरती, गंगा जल सब एक है, जब कोई भी धर्म से, क्योंकि कोई धर्म अलग नहीं है, अगर इंसान ये समझने लग जाए ना कि भगवान एक ही है, तो फिर कभी लड़ाई ना हो, कभी संसार में, हमारा संसार, हमारी भारत माता में कभी काट मारा ना हो। क्योंकि किसी को काटें, किसी को मारें, भाई बहन ही, किसके लिए? पैसे के लिए, धन दौलत के लिए। लेकिन ये धन दौलत तुम्हें क्या कर रही है? कर्म खराब करवा रही है, कर्म को बिगाड़वा रही है। क्योंकि कर्म खराब होते हैं तो गलत जगह फंस जाते हैं, अगर कर्म अच्छे होते हैं तो अच्छे जगह चले जाते हैं। जैसे हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे, और अगर बेकार कर्म किए हैं तो नरक जाएंगे। इसी तरह अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, भगवान की पूजा, भगवान के सबको आराधना की है, तो उनका हर कोई कहता है कि ये भगवान का भक्त है। लेकिन अगर जो गलत करता है, दारू पीता है या फिर कुछ भी करता है, तो उसका वही परिणाम निकलता है कि ये दारू पीने वाला है, उसे हर कोई घृणा करता है। यही है कि भगवान तो एक है। प्रभु को एक मानो यार, प्रभु का इज्जत, प्रभु की तो बेइज्जती ना करो कि कोई अलग कहने वाला। ऐसे इंसान हो तुम, एक धरती में रहते हो लेकिन भगवान को अलग अलग बना दिया है। प्रभु एक है यार, एक ही रहने दो प्रभु को। सनातन से बड़ा धर्म कोई नहीं है, और प्रभु हमारे शिव से अलावा कोई प्रभु नहीं है। क्योंकि वही नारायण है, वही शिव है, वही सब कुछ है, वही संसार है। शिव ही संसार है, शिव ही शक्ति है, शिव ही सुंदर है, शिव ही संसार है, सब कुछ शिव है, शिव से ही सब कुछ है। पर माँ भी शिव के ही अवतार है। इसीलिए सबको मेरा प्रणाम। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो अच्छे से सुनिए, और किसी पे भेदभाव ना करें, क्योंकि भेदभाव करने से संसार में हर प्राणी को गलत गलत विचार आते हैं। इसीलिए भेदभाव ना करें, सबसे एक जैसा प्यार करें, क्योंकि प्यार करने से भगवान को खुशियाँ मिलती है। भगवान उसको बहुत प्रिय होते हैं, भगवान को वो इंसान इतना प्रिय होता है कि जो हर किसी को एक जैसा समझता है। किसी का भी बच्चा हो, अपना बच्चा समझो, उसे अपने बच्चे के जैसा प्यार दो। उसे एक प्यार से भी बोल दोगे ना, बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे हम लोगों को कोई अच्छे से बोलता है, हमारा सम्मान करता है ना, तो हमें अच्छा लगता है। इसी तरह अगर कोई बच्चे को अच्छे से बोलो ना, तो उससे बहुत प्यार मिलता है। लेकिन हमारे कर्म हमें कहाँ ले जाते हैं ये समझ नहीं आता। इतना तो पता है कि गलत कर्म गलत जगह लेके जाते हैं, और अच्छे कर्म अच्छी जगह लेके जाते हैं। ये चीज़ हमारे साथ हो भी गई है, और हम आपको भी बता रहे हैं। अपना ध्यान रखिए। मेरा प्रणाम सभी भाई बहनों को। धन्यवाद आपका, मेरे चैनल को देखते हो।